Okay, students, I really wish you all people are fine. So today we're going to talk about hydrogen bonding in chapter number 4, liquids and solids. And I think you are guessing the liquid, that is water. And water is something like the most precious liquid on this planet. तो हम स्टूडेंट्स इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज. तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं they contain basically something like oxygen and 2 hydrogen atoms, right? And we got a lone pair with this. और अब इसमें ये जो दो हाइड्रोजन्स के दरमियान एंगल होता है that is 104.5 डिग्री. ठीक है. अब what I'm talking around here कि being water a pure polar compound, ये हिस्सा partially positively charge हो जाएगा and ये हिस्सा जो है वो partially negatively charge हो जाएगा. तो यू कैन से दैट कि इस पोलैरिटी की वजह से IMF के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे बात की कि वी गॉट अ लॉट ऑफ IMF फोर्सेस. उसमें आई जस्ट टॉक यू अबाउट डापोल इंटरेक्शंस. और ये भी डापोल इंटरेक्शंस हैं, लेकिन इसमें ये है कि दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग डापोल इंटरेक्शंस. लेट्स से दैट यहाँ से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल और मैं बना देता हूँ जो अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ से मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूँ जो अट्रैक्शन में है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के. स्टूडेंट्स, ये लोन पेयर्स हैं ऊपर. ये चूंकि आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, बल्कि आप पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 5, तो उस वेस्पर थ्योरी में स्टूडेंट्स ये है कि जो लोन पेयर्स होते हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉन पेयर्स हैं इन्होंने ज़्यादा जगह घेरी हुई आप देख सकते हैं. टोटल 360 होता है एंगल, तो 104 बॉन्ड पेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो इसी की वजह से यू कैन से दैट कि अब जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ये लोन पेयर है, ये आप कह सकते हैं कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड है. आप देखिए ये जो लोन पेयर वाला हिस्सा है ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो कर सकता है. So look at that. और partially positive again, something like partially negative. और ये वाला जो हिस्सा है, ये हाइड्रोजन, I think ये भी फिर एक लोन पेयर को अट्रैक्शन देगा. ठीक है, partially negative पार्ट को. अब ये जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ that is known as हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, दैट द वाटर मॉलिक्यूल व्हाट आई एम टॉकिंग. अब इस एक वाटर मॉलिक्यूल ने तकरीबन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी अट्रैक्शन में ले लिया हुआ. लुक एट दैट. एक वाटर मॉलिक्यूल ने 4 वाटर मॉलिक्यूल को अपनी अट्रैक्शन में ले लिया एंड दैट इज कॉल्ड डायपोल फोर्स. लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे अब HCl के 2 मॉलिक्यूल्स भी मैंने आपको बताए थे, उसमें ये सब पॉजिटिवली चार्ज होता है कि ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है. अब इनके दरमियान भी डायपोल है, दैट इज पोल विच इज नेगेटिव पोल विच इज पॉजिटिव पोल. 2 पोल्स होंगे तो दे मेक्स ए डायपोल. और अगर यहाँ पर और अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो दे मेक डायपोल फोर्सेस. लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये भी डायपोल, इसमें कोई शक नहीं है. ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है. लेकिन द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि हमने देखा है कि जब हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो जब अट्रैक्शन आता है ऑक्सीजन के गिर्द अट्रैक्शन करता है, या जब वो जो है हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन के गिर्द अट्रैक्शन करता है, या यू कैन से दैट कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है जब वो पार्शली पॉजिटिव जब वो अट्रैक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, तो हमने देखा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स डायपोल में होती है. स्टूडेंट्स, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है डायपोल्स में, तो फिर हम इस फोर्स को बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्स. तो फिर इसको हम चूंकि मुनफरिद करना चाहते हैं बाकी तमाम IMF फोर्सेस से, तो हम इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने इसको क्यों कहा है. इवन दो ये डायपोल है,
लेकिन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट यूज इट इन अ रूटीन, हमने फिर इसको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे दिया है। अब इस सारे सिनेरियो में आपको साफ नजर आ रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल ने तकरीबन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द electrostatic force, right? It's something like the electrostatic force of attraction between highly electronegative atom of one molecule and partially positive hydrogen atom of another molecule. So highly electronegative atom of one molecule and partially positive atom of another molecule. So that is how things are going on. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्लोरोफॉर्म में भी देख सकते हैं, CHCl3, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में भी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा अमोनिया है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में भी देखा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए बड़ी एक वो डेंस किस्म की गैस होती है। और HF के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एंगल होता है वो 120 का होता है, ये आप देख सकते हैं। इफ आई एम शोइंग यू, तो इसमें जो क्लोरोफॉर्म है दैट इज बीइंग देयर, और क्लोरोफॉर्म में आप देख सकते हैं देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराउंड हेयर, और फिर देयर इज HF मॉलिक्यूल्स, राइट, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही है। फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आपको प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। सो IMF नज़र आ रही है। सो आई होप आपको कुछ नज़र आया होगा इसमें से जो मैंने आपको दिखाना चाहा है, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आया तो आपके पास भी बुक होगी, आप उसमें से निकाल के देख लें। आई रियली वांट टू हेल्प यू, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। So I really wish you are getting something out of it, और these are the things जो मैंने आपसे शेयर करनी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। और अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा, और फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कैसे इस्तेमाल में हेल्प कर रही है हमारी डेली लाइफ के अंदर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या यूजेस हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।